हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको ये हमारी बायोमेट्रिक है इसके बारे में बताने वाला हूँ, सिक्योर आई की, जिसका मॉडल नंबर है HDSFB 3 के। ये इसका मॉडल नंबर है HDSFB 3 के। तो आज इस बायोमेट्रिक के बारे में हम बात करेंगे, जो कि इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ, जिसमें आप फेस कैसे इनरोल करेंगे, कार्ड कैसे इनरोल करेंगे, पासवर्ड कैसे इनरोल करेंगे और फिंगर से कैसे इनरोल कर सकते हैं। तो उसके बारे में सारी जानकारी एक बाय स्टेप सारी बताई जाएगी। और फिर उसके बाद हम इसको सॉफ्टवेयर से कैसे कनेक्ट करेंगे वो भी प्रोसेस हम बताएंगे अगले इसी वीडियो में ही। तो पहले इनरोल मेनू का बटन दबाते हैं। जब आप नई मशीन परचेज़ करते हैं तो ऐसे ही आपको फिर कोई ब्लैंक मिलेगा। जैसे आप ओपन करते हैं, इनरोल में जाएंगे तो डिवाइस ID 1 से स्टार्ट होगा, ये देख रहे हैं आप। तो जैसे आप ओके करेंगे 1 ID मिलेगा। तो अभी हम इनरोल में जा रहे हैं, इनरोल करने के लिए ओके करेंगे। फिर अब नीचे आ रहा है फेस, फिंगर, कार्ड, पासवर्ड, क्या क्या आपको इनरोल करना है। अब नीचे एक और डाउन करेंगे तो पार्ट को आपको ब्लैंक छोड़ देना है। फिर नेम पे आना है। अगर नाम आपको ऐड करना है इस ID पे तो नेम पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये देखें यहाँ पे नाम की कॉलम ओपन हो गई है। अब यहाँ पे आपको नाम लिखना है। अगर जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ, ओके करने के बाद M। अगर कुछ गलत होता है तो कट करने के लिए मेनू का बटन प्रेस करेंगे, कट हो रहा है। अब मुझे कैपिटल में M लिखना है तो 0 का मैं बटन दबाऊँगा। 0 का बटन दबाने के बाद यहाँ सिंबल ऐसे आएगा, तो यहाँ पे आपको जो भी पहला वर्ड टाइप करोगे वो कैपिटल हो जाएगा। फिर ओके कर मैं M हो गया, AN, होल्ड करेंगे थोड़ा, OJ मनोज, फिर ओके करेंगे तो ये नाम हमारा आ चुका है। अब यहाँ फेस करेंगे। फेस इनरोल करने के लिए फेस पे ओके करना है। प्लीज़ लुक स्ट्रेट, तो हम फेस पे दिखाएंगे। एक कैमरे के आगे फेस रखना है, ये सारी लाइन यहाँ पे फिल हो जाएंगी तो आपका फेस पूरा इनरोल हो जाएगा। तो इनरोलमेंट सक्सेस हो चुका है फेस हमारा, ओके करेंगे। अब फिंगर के लिए ओके करना है। एक फिंगर को 3 बार प्रेस करना है। फिंगर भी इनरोल हो गया है। नीचे कार्ड पे जाएंगे, कार्ड आपको दिखाना है। कार्ड हमने दिखा दिया है, ओके करेंगे। अब पासवर्ड के लिए पासवर्ड पे ओके करेंगे। यहाँ पासवर्ड डालेंगे, जैसे मैं 1 कर देता हूँ, फिर से 1 अगेन कन्फर्म पासवर्ड, फिर ओके। पासवर्ड भी डल गया हमारा। नीचे आ रहा है वैलिड डेट रेंज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे कि आप इसे जिम में लगा रहे हैं, जिम में लगाने के लिए आपको वैलिड पीरियड डालना होता है 1 मंथ का। तो आप यहाँ पे उस ID पे वो मंथ की ID इनरोल कर सकते हैं। अब मैं जैसे नो यूज़ रहता है डिफ़ॉल्ट, इसको मैं ओके करके येस करूँगा। अब यहाँ पे डेट आप डालेंगे कि ये जो आपका फिंगर है कब से कब तक चले, 1 महीने 2 महीने, तो वहाँ पे टाइमिंग आप इसमें मेंशन कर देंगे। डेट मेंशन कर देंगे, उस दिन तक ही आपका फिंगर काम करेगा, उसके बाद फिंगर काम करना बंद कर देगा। तो हम कैंसिल कर देते हैं, नो यूज़ रख के। टाइम जोन भी आप इसमें 5 टाइम जोन बना सकते हैं। इस मशीन में एक वो फीचर है कि अगर आपके ऑफिस में कुछ टाइम के लिमिट आप रखना चाहते हैं कि 10 से 11 बजे ही आपका अटेंडेंस लगे और उसके बीच में ना लगे, फिर शाम को लगे, तो वो टाइम जोन भी आप इसमें बना सकते हैं। तो टोटल 5 जोन इसमें बना के सेव कर सकते हैं। फिंगर अलार्म है, अगर कुछ अलार्म रखना चाहते हैं, फिंगर प्रेस करेंगे तो तुरंत अलार्म बजने लग जाएगा। अगर कुछ भी आपके एरिया में कुछ हो रहा है तो अलार्म के लिए होता है। बैक आएंगे तो आपका इनरोलमेंट सक्सेस हो गया, सारी सेटिंग से बाहर आ जाएंगे। अब मैं फेस दिखाऊंगा मशीन में। थैंक यू बोल दिया, ID नंबर आ गई, मनोज आ रहा है नाम मेरा, पार्ट ब्लैंक, और ये डेट टाइम आ रहा है। फिंगर थैंक यू बोलिए मशीन, और ये अटेंडेंस फिंगर से भी लग गई है। कार्ड भी लग चुका है। पासवर्ड के लिए पहले क्या करना है आपको, पहले 0 का बटन दबाना है। इनपुट नंबर ID 1, ओके। इनपुट पासवर्ड, फिर ओके। पासवर्ड से भी खुल गया है। अब कुछ लोग कहते हैं मुझे इस मशीन में लॉक लगाना है कि हमारे फिंगर से ही मेनू खुले, जैसे डायरेक्टली मेनू खुल रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको मेनू खोलना है, यूज़र में ओके करना है, एडिट में जाना है आपको। यहाँ मेरी ID है, इसी मुझे अपने ID पे ही एडमिन बनाना है। डायरेक्ट ओपन ना हो, जब तक मेरी फेस या फिंगर ना लगे तब तक मेनू ना खुले, तो ओके करना है। यहाँ पे देखें इस ID के नीचे यहाँ पे यूज़र लेवल यूज़र आ रहा है, तो नीचे आना है, यूज़र पे ओके करना है। अब यहाँ डिफ़ॉल्ट यूज़र रहता है,
नीचे मैनेजर का मतलब ये होता है कि अगर आप बस किसी को इनरोलमेंट का एक्सेस देना चाहते हैं और बाकी एक्सेस नहीं देना चाहते कि वो सेटिंग ना छेड़ पाए, डेटा डिलीट ना कर पाए, तो मैनेजर रखेंगे, सिर्फ वो इनरोल ही कर पाएगा। एडमिन का प्रमिस ये है कि फुल एक्सेस, कि वो मशीन में सेटिंग भी छेड़ पाएगा, डिलीट भी कर सकता है, इनरोल भी कर सकता है। तो मैं एडमिन बना के ओके करेंगे। इनरोल हो गया, एडमिन सेटिंग से बाहर आएंगे। अब चेक करेंगे, मेनू खोलूँगा तो मेनू खुलेगा नहीं, वेरीफाई मैनेजर आ रहा है। तो मैं अपना फेस दिखाऊँगा, तो मेनू खुल गया। तो ये इसका ऑप्शन पर्पस था। इनरोलमेंट हो गया कंप्लीट। सेटिंग की बात करते हैं, मशीन में सेटिंग भी देखेंगे। बेसिक सेटिंग, यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा है। कुछ लोग कहते हैं इसके अंदर मशीन में ड्यूटी ऑन ऑफ आ रहा है, जैसे मैं अप डाउन अप डाउन करें तो ड्यूटी ऑन ऑफ आता है। तो इससे कुछ लोग परेशान होते हैं कि ड्यूटी ऑन ऑफ क्यों आ रहा है। अगर इसको हटाना चाहते हैं तो मैनेजर पहले मेनू खोलेंगे, सेटिंग के बेसिक में जाएंगे। बेसिक में आने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ TR ऑटो स्विच आ रहा है तो इसको ओके कर देंगे, तो ये बंद हो जाएगा। सेटिंग से बाहर आएंगे तो आपका ड्यूटी ऑन ऑफ हट जाएगा, बस नॉर्मली अटेंडेंस मतलब लगती रहेगी, वो जो ड्यूटी ऑन ऑफ था वो साइन हट जाएगा। फिर सेटिंग के अंदर बेसिक में आप लैंग्वेज देख सकते हैं, साउंड है, वॉल्यूम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं इसके अंदर, जो कि वॉल्यूम का लास्ट है आप 10 तक कर सकते हैं इसमें। 10 के बाद लास्ट आपका जाएगा 1 0 तक, 0 से 9 जाएगा। बाकी आप इसे बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। अपना साउंड वॉल्यूम भी ऑन ऑफ भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये बेल है, अगर आप अपने इसमें बेल की सेटिंग अगर कुछ टाइम लगाना चाहते हैं कि आप बेल बजे, स्कूल में जैसे होता है ना हर 1 घंटे बाद बेल बजती है, तो वो भी आप इसमें सेटिंग कर सकते हैं, बेल सेटिंग लगा सकते हैं इसके अंदर। एडवांस में कुछ वेरिफिकेशन मोड आते हैं, जैसे कि आप चाहते हैं कि मैं इसमें मशीन में सिर्फ फेस से ही हो और या फिंगर से ही हो, कार्ड से हो, या ID प्लस पासवर्ड प्लस ये हो, या जो प्लस आप लगाना चाहते हैं। इसमें सारे मोड हैं, किसी 2 के थ्रू ही अपना फेस फिंगर से अटेंडेंस लगे तो वो भी आप लगा सकते हो। फेस इंजन सिक्योरिटी लेवल नॉर्मल रहता है, रीवेरीफाई यूज़, डेट टाइम की सेटिंग है इसमें। ये सारी बेसिक सेटिंग आती है। डेटा क्लियर करना है, वो फॉर्मवेयर अपग्रेड करना है तो वो भी आप इसमें कर सकते हो। सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप। बैटरी परसेंटेज, पावर ऑन ऑफ टाइम इसमें आप सेट कर सकते हो। स्लीप मोड, पावर बटन को लॉक करना चाहते हो तो वो भी लॉक हो जाएगा, लॉक पावर की, कि कोई भी बटन ऑफ ना कर सके मशीन को, तो वो भी इसमें फंक्शन अवेलेबल है। कम्युनिकेशन में आप इसमें देख सकते हैं, मशीन में TCP IP और वाईफाई दोनों ऑप्शन आ रहे हैं। TCP IP मतलब आप लैन, अगर इस मशीन को लैन से कनेक्ट करना है तो TCP IP में ओके करेंगे। डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ये डिफ़ॉल्ट 2 to 4 इसकी मशीन की IP होती है। DHCP ऑफ है, जैसे मैं ऑन करूँगा तो DHCP ऑन होने के बाद सारी IP 0, तो मुझे इसमें लैन लगाना होगा, तो मैं लैन लगा देता हूँ। मैंने इसमें लैन केबल लगा दिया है। अब इसमें ऑटोमेटिक IP जनरेट हो जाएगा जैसी मशीन नेटवर्क पे आएगी। ये नेटवर्क में आ गया मशीन, तो इसका DHCP ऑन हो गया, तो मशीन का 1155 IP आ रहा है। तो ये मशीन से लैन से कनेक्ट हो गई है। अभी वाईफाई से कनेक्ट करना है तो वाईफाई में जाएंगे, ओके करेंगे, सर्च में स्कैन करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे वाईफाई की लिस्ट आ जाएंगी। इसका वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं मशीन को वाईफाई से कैसे कनेक्ट करते हैं, वो भी वीडियो मैंने डाल रखा है। बाकी आप इसमें DHCP करेंगे तो आप यहाँ पे नीचे IP आ जाएगा, जैसे वाईफाई कनेक्ट होगा तो यहाँ पे IP आ जाएगा, तो इससे कनेक्ट करेंगे। बहुत लोग जो इंस्टॉलेशन करते हैं तो कहते हैं कि मशीन लैन से कनेक्ट है, वाईफाई से कनेक्ट है, पर सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे कनेक्ट होगा। अगर मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने मशीन को लैन से कनेक्ट किया है तो TCP वाली IP यूज़ करनी है, अगर वाईफाई से कनेक्ट किया तो वाईफाई वाली IP यूज़ करनी है। मशीन ID 1 ही रहेगा, जो भी आप मशीन ID इसमें डाल रहे हैं वो सॉफ्टवेयर के अंदर भी वही रखनी होगी। कम्युनिकेशन को इवेंट्स एंड टाइप क्लाइंट लॉगिन क्लाइंट रखना है, ये डिफ़ॉल्ट रहेगा। लॉग्स में इसमें लॉग्स देख सकते हो, मैनेजर लॉग वार्निंग, टाइम लॉग वार्निंग की इतने बाद फुल होने के बाद अलार्म बीप बीप का साउंड आता है। रीवेरीफाई टाइम, जैसे कि रीवेरीफाई टाइम हो रहा है, मैं अभी एक बार पंच लगाता हूँ मशीन में, थैंक यू, दोबारा लगाऊंगा तो यहाँ रीवेरीफाई आएगा। रीवेरीफाई तो इसको हटाएंगे कैसे, सेटिंग के अंदर लॉग्स में जाना है। ये तीसरा ऑप्शन आ रहा है, रीवेरीफाई टाइम 3 मिनट का टाइम आ रहा है। जगह 3, इसका मतलब ये है कि 3 मिनट बाद ही आपका अगला पंच ये थैंक यू बोलेगी मशीन, तो हम इसे 0 कर देते हैं। तो बार बार अब ये रीवेरीफाई नहीं बोलेगा, थैंक यू, जितनी बार लगाऊंगा थैंक यू बोलेगी मशीन। रीवेरीफाई हो गया आपका। इस पर एक्सेस आ जाते हैं। एक्सेस में आपके सारे एक्सेस कंट्रोल के सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे इसमें। मैं लैन केबल हटा देता हूँ अभी। हाँ,
एक्सेस में आपको सारे एक्सेस कंट्रोल के सारे फीचर मिलेंगे। डोर ओपन, ये टाइम जोन जो आपको मैं बता रहा था इनरोल करने के टाइम पे 5 टाइम जोन आप बना सकते हो, तो यहाँ पे सारे टाइम जोन आप क्रिएट कर सकते हो। 1 से लेके आप टोटल 50 टाइम जोन आप इसमें बना सकते हो, और हर एक टाइम जोन में आप इसको संडे, मंडे, ट्यूसडे कौन से दिन में कौन सा टाइम होना चाहिए, क्या रखना चाहिए, तो आप इसमें डाल सकते हो। तो यहाँ पे जैसे ओके करेंगे तो स्टार्ट टाइम सुबह कितने बजे से कितने बजे तक ये टाइम जोन काम करना चाहिए, ये सारा फीचर इसमें दिए गए। बट उस टाइम जोन के अंदर क्या क्या काम करेगा फेस, फिंगर कार्ड, पासवर्ड, वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो। तो एक आईडी पे 5 ही बना सकते हो, बाकी इसमें 50 बनाए हुए हैं। डोर ओपन टाइमिंग 5 सेकंड है, अगर आप इसमें लॉक लगाते हो तो उसके साथ जो टाइमिंग सेट करना चाहते हो डोर ओपन क्लोज का, वो आप सेट कर सकते हो। डोर सेंसर नन रहता है। डोर सेंसर के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। कि अगर डोर सेंसर में ये होता है, अगर आपका गेट खुला हुआ है, काफ़ी देर तक खुला हुआ है, बंद नहीं हुआ है, जो भी टाइम आप डालोगे, तो उस यहाँ पे बीप बीप का साउंड आने लगेगा मशीन से। जैसे गेट बंद हो जाएगा, गेट बंद होते ही तो वो अलार्म आना बंद हो जाएगा। ये वैगन है। अगर इसके साथ एक और सेम मशीन एज ए रीडर कनेक्ट करना चाहते हो तो वो भी कनेक्ट हो जाएगा। फिर टेस्ट मोड है, ये सारे डिवाइस के फिंगरप्रिंट टेस्ट, वो सारा टेस्ट करने का है। यूएसबी से अगर मशीन से सारा डेटा डाउनलोड करना चाहते हो, डेटा डाउनलोड पंच करना है, लॉग्स डाउनलोड करने हैं, सारा चीज़ आप रिकॉर्ड कर सकते हो, डाउनलोड करके रख सकते हो। यहाँ से यूज़र डेटा डाउनलोड होगा, यहाँ से यूज़र डेटाबेस का एक्सएमएल फाइल डाउनलोड होगा। अगर सेम मशीन आपके पास 2 हैं और दूसरी मशीन में डेटा अपलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड यूज़र डेटाबेस करना है, दूसरी मशीन में अपलोड डेटाबेस करना है, तो सेम मशीन का डेटा दूसरी मशीन में चला जाएगा। डिवाइस इन्फॉर्मेशन लास्ट ऑप्शन। डिवाइस एनरोलमेंट, जैसे कि यहाँ पे मशीन में आप देख सकते हो 1000 यूज़र वाली मशीन है ये, जिसमें कि फेस आपका 300 मिलता है, बाकी सारा 1000 मिलेगा। तो अभी हमने एक ही इनरोल किया है, तो सब में एक एक शो हो रहा है। डिवाइस इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आप सर्च डिवाइस आईडी, सीरियल नंबर, मॉडल नंबर, सारा इसमें देखने को मिलेगा, जिसका फर्मवेयर वर्जन भी लास्ट अभी जो हमारा लेटेस्ट है तो V.3.16.1750। एडवांस में आप इसमें व्यू सर्च कर सकते हो, आईडी नंबर डाल के अपने सारे पंचेस सर्च करके देख सकते हो किसने कितने कितने बजे पंच मारा है, सारे फीचर्स, डे, मंथ, ईयर, सबके अलावा। तो अभी इस वीडियो में अभी हमने इतना ही बताया कि मशीन के अंदर एक एक फीचर्स कैसे काम करते हैं, सारा चीज़। अब इसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि ऑन टाइम से इसको कैसे कनेक्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसमें लैन केबल लगा लेते हैं। चेक करते हैं मशीन का आईपी एड्रेस क्या है। तो मशीन का आईपी एड्रेस 115 आ रहा है। तो हम ऑन टाइम सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, उसमें देखेंगे कैसे इसको डिवाइस को कनेक्ट करेंगे। तो अभी हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। सॉफ्टवेयर का मैं बता देता हूँ। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हमने ऑलरेडी रख रखा था, पर इसको इंस्टॉल कहाँ से करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ आपको। हमारे इसमें जाएंगे आप, ऑन टाइम की वेबसाइट पे जाना है आपको, ऑन टाइम एम्प्लॉय मैनेजर। यहाँ पे से आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी ऑन टाइम की सॉफ्टवेयर का मैं डाउनलोडिंग का बता दूंगा बाद में। पहले में देखते हैं कि जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद हमें ये यूज़र नेम और पासवर्ड एडमिन दोनों में कैपिटल लॉगिन करेंगे, लॉगिन हो जाएगा सॉफ्टवेयर हमारा। सॉफ्टवेयर हमारा इंटरफेस कुछ इस तरीके से होगा। अब डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए आपको डिवाइस में जाना है, डिवाइस सेटिंग के अंदर डिवाइस में जाना है। ये डिफ़ॉल्ट रहता है, क्लिक करके मॉडिफाई करना है आपको। अब यहाँ पे जैसे मशीन का डिवाइस आईडी 1 है, तो यहाँ पे भी आपको मेनू में सेटिंग के अंदर कम्युनिकेशन में जाना है, कम्युनिकेशन ओके करना है। कम्युनिकेशन में देखेंगे मशीन आईडी नीचे, ये मशीन आईडी 1 है तो 1 ही रखना है आपको, यहाँ पे भी 1 रखना है। अब मेरे से लैन केबल लगाया मैंने, तो टीसीपी आईपी के अंदर ओके करना है। यहाँ DHCP यस किया था मैंने, तो जो आईपी आ रहा है 115, तो वो आपको सॉफ्टवेयर के अंदर भी 115 रखना है। तो यहाँ पे पहले चेंज करेंगे, यहाँ पे स्टैंडर्ड रखना है, मॉडल 100 रहेगा, सीरियल नंबर यहाँ से IP 192.168.1 जीरो का नेटवर्क है 0.115,
पोर्ट भी ध्यान रखना है आपको। जो आप मशीन कनेक्ट करोगे तो बैक आएंगे, यहाँ पीछे आपको देखेंगे 5005 पोर्ट है, तो वही पोर्ट आपको यहाँ पे मेंशन करना है। सेव करेंगे, अब चेक करेंगे डिवाइस स्टेटस आपका ग्रीन हो जाएगा, तो ये हमारा डिवाइस कनेक्ट हो गया है। ये था कनेक्टिविटी। अब मशीन में जो डेटा बना है सॉफ्टवेयर में भी इंपोर्ट करना होता है, यूटिलिटी इंपोर्ट डिवाइस सेलेक्ट करेंगे एंड डाउनलोड। तो मशीन का जो नया डेटा है सारा सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएगा। ओके करके सेव करेंगे, सारा डेटा इंपोर्ट हो गया। सारा डेटा आपको मिलेगा एम्प्लॉय मास्टर में, यहाँ पे सारा डेटा आ गया है। क्लिक करके मॉडिफाई करके एक नंबर आईडी को आप ओके करेंगे, तो यहाँ पे आप नाम डाल सकते हैं जो भी आपको रखना है, या जो भी आप डिपार्टमेंट टेक्नीशियन बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लग के सेव कर सकते हो आप। कंप्लीट। अब डेटा डाउनलोड करना है तो डाउनलोड, पहले मशीन के सारे अटेंडेंस डाउनलोड करना होता है सॉफ्टवेयर के अंदर, तो हमें पहले डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड पंच डिवाइस सेलेक्ट करना है, फिर डाउनलोड। अब डाउनलोड के बाद यहाँ डेटा आता है, कब से कब तक डेटा आप रखना चाहते हैं, तो फ्रॉम डेट टू डेट डाल के फिर डाउनलोड करेंगे। अब ये ऑप्शन आ रहा है कि इनकरेक्ट डिवाइस सीरियल नंबर, तो ये सीरियल नंबर पहले अपडेट करना होता है। बाहर आएंगे, एग्जिट, डिवाइस सेटिंग, आपको यहाँ जाना है बैकअप एंड यूटिलिटी, फिर यहाँ डिवाइस सेलेक्ट करनी है, फिर ऊपर अपडेट डिवाइस सीरियल नंबर, सिंक हो गया, ये आ गया डिवाइस सीरियल नंबर सक्सेसफुली अपडेट। बैक आएंगे। अब अगर आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड पंच, डिवाइस सेलेक्ट, डेट डालनी है एंड डाउनलोड, तो आपका डेटा आने लग जाएगा। ओके करके सेव करेंगे सारा डेटा, ये आ गया। सेटिंग से बाहर आएंगे, सेम रिपोर्ट पे जाना है। रिपोर्ट देखने के लिए डाउनलोड डेली रिपोर्ट, आपको डेट डालनी है, किस दिन का डेटा देखना है, डेली अटेंडेंस डिटेल्स पे और जनरेट, तो आपका रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगा। अभी ये आ गया। अब यहाँ पे जैसे कंपनी नाम डेमो आ रहा है, दिल्ली आ रहा है लिखा हुआ, लोकेशन मेरे नाम, तो ये कंपनी नाम डेमो और दिल्ली कैसे चेंज करेंगे, बाहर आएंगे एग्जिट से, आपको जाना है मास्टर के अंदर कंपनी में आ रहा है, तो यहाँ दिल्ली डेमो लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से जो नाम लिखोगे वहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे मैं FMPL डाल देता हूँ, लोकेशन दिल्ली डाल देते हैं, मोबाइल नंबर 1 कर देते हैं। अब जीमेल आईडी, आपको जीमेल आईडी डालना होगा @gmail.com, सेव। रफली मैंने ऐसे डाला आपको दिखाने के लिए। और लोकेशन दिल्ली आ रहा था तो ब्रांच में जाके आप उसको मॉडिफाई करके यहाँ पे जो भी नोएडा डालना है वो आप लिख सकते हो, यहाँ पे सेव। बाहर आएंगे, अब वापस से रिपोर्ट पे जाके डेली रिपोर्ट, डेली अटेंडेंस डिटेल, डेट डालनी है, जनरेट। यहाँ पे देखोगे तो आपका लोकेशन भी चेंज हो गया, दिल्ली से नोएडा भी हो गया है सारा चीज़। यहीं से आप प्रिंट भी कर सकते हो अगर प्रिंट करना है फाइल को, या फाइल सेव करनी है तो एक्सपोर्ट करके, या फाइल नेम चेंज करना है, एक्सेल PDF जिसमें भी आपको रखना है, लोकेशन देके फाइल सेव कर सकते हो। बहुत ईजी सॉफ्टवेयर है, फ्रेंडली है। ये बेसिक था। बस आपको क्या करना है, डिवाइस कनेक्टिविटी मेन होना चाहिए, बाकी डाउनलोड करना है, रिपोर्ट निकालना है। मशीन का सारा डेटा यूटिलिटी से इंपोर्ट कर लेना है, इंपोर्ट डिवाइस एम्प्लॉई, यहाँ से सारा डेटा आप इंपोर्ट कर सकते हो मशीन में। अगर मशीन में ये प्रोसेस अगर भूल गए हो तो जो मशीन में डेटा बनाया है वो इस डायरेक्ट आप यहाँ पे एम्प्लॉय मास्टर में जैसे क्लिक करोगे, होम पेज के बाद एम्प्लॉय मास्टर पर क्लिक करोगे, न्यू करके भी आप एम्प्लॉय क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे। अगर मशीन में आपने 8 नंबर पे बनाया है तो यहाँ 8 नंबर सेम रखना है, नाम रखना है उनका, डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन सेलेक्ट करके सेव कर देना है बस। कोई भी इशू आता है तो आप हमारे सपोर्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो। सपोर्ट का नंबर है 09100910098, ये हमारा सपोर्ट का नंबर है। बाकी सॉफ्टवेयर के नीचे हमने सपोर्ट नंबर भी दे रखा है और मेल आईडी भी दे रखी है, आप हमें सपोर्ट मेल भी कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।